भगवत गीता हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इस ग्रंथ में लाइफस्टाइल व मैनेजमेंट के कई गुर छिपे हुए हैं। और यही वजह है कि गीता के उपदेश मनुष्य के आम जीवन से लेकर मैनेजमेंट की कक्षाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम गीता के उन उपदेशों के बारे में बात करेंगे जो जीवन के हर पहलू और हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। आलस्य छोड़ कर्म करें। भगवत गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए और ये कर्म फल की इच्छा से ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है और ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक होते हैं। सुख दुख से पड़े आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति अस्थायी नहीं है, वह बदलते रहते हैं। उनमें आसक्ति रखने से ही दुख व सुख आते जाते हैं। वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल और न ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने का है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। कारण अच्छा तो फल भी अच्छा है। गीता में कहा गया है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए, इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मौत की फिक्र ना करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है। जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनमें शरीर तो हर पर बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर व अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया जीवन या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी अस्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। निरोग रहने का सूत्र। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसा रहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। निष्पक्षता व सांप्रदायिक सौहार्द। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो लोग हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा देखता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर संभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चंडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह के विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। आशा व उपेक्षा से बचे। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी उपेक्षा कर कोई कार्य किया जाए तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा, या फिर उस अपेक्षा की पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही फंसा रह जाएगा। कट्टरता से बचे, सहजता को पकड़े। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म तीन तरह के योग बताए। सगुण व निर्गुण दोनों की उपासना को ही सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्य को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। सत्य व नीति के साथ रहो। महाभारत हमें सत्य व नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे योद्धाओं ने सही व गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने
कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह भी साबित किया कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। अधूरा ज्ञान नुकसानदेह है। महाभारत बताता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो पा लिया, लेकिन उससे निकलने की जानकारी नहीं मिली। ये अधूरा ज्ञान ही उसके लिए प्राणघातक साबित हुआ। महाभारत के युद्ध में उसकी मौत चक्रव्यूह में फंसने से ही हुई। इसलिए हमें अपने कार्य क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दोस्त का साथ दो। महाभारत दोस्ती की भी अनूठी मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की हर परिस्थिति में सहायता की। महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका निभाकर उपदेश देकर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा भी दी। महाभारत में कर्ण व दुर्योधन की मित्रता भी यह सीख देती है कि दोस्त यदि गलत हो तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, वरना उसकी गिनती खलनायकों में होती है और यह अपयश का भागी भी होता है। जुए और मॉडर्न युग के जुए से भी दूर रहें। महाभारत युद्ध का आधार कौरव व पांडवों के बीच खेला गया जुआ था। इसमें पांडव के जीत के लालच में अपना सब कुछ हारने के बाद पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाने उसे गंवा देते हैं। इसके बाद भरी सभा में उसका चीरहरण भी महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। ऐसे में महाभारत हमें सिखाता है कि लालच में आकर जुए व सट्टे जैसे कामों को नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें फंसना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प। महाभारत सिखाता है कि लड़ाई या युद्ध किसी भी व्यक्ति या देश के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। शिशुपाल के बार बार आक्रमण पर भी श्री कृष्ण युद्ध से बचते रहे। जरासंध, कलयवन और वानासुर के आक्रमण पर उन्होंने मथुरा को छोड़कर रणछोड़ कहलाना भी स्वीकार किया, पर वे अंत तक युद्ध टालते रहे। महाभारत से पहले भी उन्होंने कौरवों को शांति दूत के रूप में खूब समझाया। सारे प्रयास विफल होने पर ही उन्होंने अंत में युद्ध का समर्थन किया। सत्य व नीति के साथ रहें। महाभारत हमें सत्य व नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे योद्धाओं ने सही व गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमें सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह भी साबित किया कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। संतान का अनुचित मोह गलत है। धृतराष्ट्र ने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए उसके हर पाप में साथ दिया। उसके मोह के कारण ही महाभारत के युद्ध की नौबत आई। यदि वह निष्पक्ष होकर युधिष्ठिर को राजा बनाने देता या उन्हें संपत्ति में हिस्सा दे देता तो विनाशकारी महायुद्ध बच सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। किसी का हक मत छीनो। महाभारत दूसरों का हक नहीं छीनने की सीख भी देती है। पांडवों के राज्य का हक छीनने पर कौरवों का नाश ही हुआ, जबकि कंस का वध कर उसका राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंपकर श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि प्राप्त की। ऐसे में दूसरों के अधिकार या संपत्ति पर भी कभी हक नहीं जमाना चाहिए। लक्ष्य पर ध्यान रखो। धनुष विद्या प्राप्त करते समय गुरु द्रोणाचार्य ने जब पेड़ व पक्षी को निशाना बनाने को कहा तो सब शिष्यों ने पक्षी के अलग अलग अंगों को देख जाने की बात कही, पर अर्जुन ने केवल उसकी आंख को लक्ष्य कर केवल वही दिखने की बात कही। उसी तरह द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने केवल मछली की आंख को ही अपना लक्ष्य बना उसे भेद दिया। इससे साबित होता है कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ही मनुष्य सफल हो सकता है। कर्म करते रहने की सीख। भगवत गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है। इसमें श्री कृष्ण ने काम, क्रोध व लालच से दूर रहते हुए कर्म करने की अनूठी सीख दी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अकर्मण्य, आलसी या निष्क्रिय न रहते हुए वर्तमान में जीते हुए निष्कर्म काम करते रहना चाहिए। गीता के उपदेश आज भी प्रासंगिक होने की वजह से आम जीवन से लेकर मैनेजमेंट की कक्षाओं तक भी पढ़ाए जा रहे हैं। राजनीति की सीख। महाभारत राजनीतिक शिक्षा भी देता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि अन्यायपूर्ण किया गया शासन ज्यादा समय तक नहीं ठहरता। राजा को हमेशा धर्मपूर्वक शासन करना चाहिए।
समानता, स्वतंत्रता व न्याय तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर शासक का कंस व कौरव जैसा हाल होता है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा। महाभारत पग पग पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। जैसे अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह भीष्म ने कहा कि भूमि के समान कोई दान नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं और दान के समान कोई पुण्य नहीं। यदि इन मूल्यों को स्वीकार कर ले तो समाज से जमीन जायदाद के झगड़े, माता पिता की दुर्गति, गरीबी जैसी समस्याएं दूर हो सकती है। आत्मनिर्भरता की सीख। महाभारत में एक चक्रा राजा का राज्य अपने बल की बजाय बकासुर राक्षस के बल पर राज करता था। लोगों की बलि मांगने पर भी राजा बकासुर के सामने असहाय था। बाद में भीम ने उसे मारकर प्रजा को उसके आतंक से बचाया। ये कथा दूसरों के भरोसे रहने की बजाय आत्मनिर्भरता की सीख देती है। उकसावे से बचे। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण दुर्योधन को उसके मामा शकुनी द्वारा बार बार उकसाना भी था। इसी तरह कर्ण ने भी दुर्योधन के उकसाने में आकर अर्जुन के लिए रखे बाण को घटोचक पर चलाकर कौरवों की हार तय कर दी थी। ऐसे में महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि किसी के भी उकसावे में न आकर अपने विवेक से काम लेना चाहिए।